हेलो एंड वेलकम। चलिए, तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में हमने 3 चीज़ों से बचने के लिए प्लांट डिजीज में जो है यानी ब्रीडिंग जो है टेक्निक कराते हैं, जिसमें से एक हमने देख चुका है आपका डिजीज रेजिस्टेंस से बचने के लिए, जिसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरल के लिए वेस्ट बंगाल की काली काऊ मिर्च खाती है, हिमालय का स्वर्ण शुभ्र कोमल और सदाबहार होता है। ये ऑलरेडी हमने देख लिया आपका यहाँ पर अलग अलग डिजीज से बचने के लिए। अब प्लांट ब्रीडिंग एक और चीज के लिए हम करवाते हैं, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंस या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पर जो हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसे ऑब्टेन करने के लिए हम प्लांट के में मॉर्फोलॉजिकल, ठीक, दूसरा फिजियोलॉजिकल और तीसरा बायोकेमिकल जो है क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। और इन चेंजेस के कारण प्लांट जो है क्या है, अलग अलग इंसेक्ट और पेस्ट से रेजिस्टेंट होता है। तो ये माइक्रोबियल है और इंसेक्ट और पेस्ट ये भी आपके क्रॉप के जो है प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। नाउ कौन कौन से प्लांट में कौन कौन सा मॉडिफिकेशन है, तो देखिए सबसे पहले याद रखेंगे, इसमें 3 प्लांट याद रखना है, वीट, दूसरा कॉटन और तीसरा मेज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वीट के अंदर में आपका एक जैसिड नाम का इंसेक्ट जो है क्या करता है, इसमें जो है लीव्स को खा जाता है। तो लीव्स में जैसिड जो है आपका, जैसिड जो है क्या है, एमेरास्का बिग्यूटाला। कौन सा, एमेरास्का बिग्यूटाला। ये जो है क्या है, तो ये इसकी लीव को खाकर इसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। इससे रेजिस्टेंट ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किया है। लीफ कैसी कर दी, हेयरी लीफ कर दी। हेयरी लीफ होने के कारण इसमें जो है क्या है, अब बाहर से जो है आपका क्या हो रहा है, कोई आके जुड़ नहीं रहा है, यानी इंसेक्ट बैठ नहीं पाता सरफेस एरिया कम होने से। तो ये डिस्ट्रॉय जो है क्या है, प्लांट को कम करेगा। ठीक, दूसरा ये जो है आपका यहाँ पर, सॉरी उल्टा लिख दिया, वीट की जगह ना यहाँ कॉटन कर लेना इसको। कॉटन में जैसिड होता है, COTTON। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। कॉटन में जैसिड के बचने के लिए हमने क्या किया, हेयरी लीफ कर दिया। ठीक, सिमिलरली वीट में भी हेयरी लीफ तो किया है, वीट में भी यही किया, बट वीट में किससे, तो वीट एक सीरियल है ना। ठीक है, सीरियल्स में आते हैं आपके, तो सीरियल लीफ बीटल्स। ठीक, ये जो है आपके ऐसे कीड़े जो इनकी लीफ में आपके खा के इनके प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमने क्या किया है, तो पहला मॉडिफिकेशन है, हेयरी लीफ किया। ये कौन सा चेंज है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर में आ रहा है। ठीक, सिमिलरली एक और आपका यहां पर है, वीट की बात करते हैं और कॉटन की बात करते हैं। तो कॉटन में जैसिड करता है, वीट में बीटल्स जो है लीफ को कर रहा था खराब, तो हमने लीफ को बदल दिया। नेक्स्ट, वीट में स्टेम बोरर, क्या है, स्टेम बोरर यानी स्टेम सॉफ्लाई जो होती है आपकी, ये स्टेम सॉफ्लाई प्लांट की स्टेम के अंदर क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, स्टेम को ही सॉलिड बना दिया। तो स्टेम सॉलिड होने से अंदर कोई जा नहीं सकता, तो यहां पर आपका डिस्ट्रक्शन है नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सॉलिड स्टेम। नेक्स्ट, यहां पर कॉटन में एक और जो है आपका यहां पर जैसिड के अलावा कॉटन बॉल वर्म, ये भी क्या कर रहा है, ये भी जो है प्रोडक्शन को कम कर रहा है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए 2 चीजें की गई हैं। पहला तो क्या किया, स्मूथ लीफ, पत्तियां चिकनी होती हैं तो ये इनमें टिक नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, इनको नेक्टर लेस कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों भी चेंजेस कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। नेक्टर लेस जो है क्या हुआ, ये बायोकेमिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की तरह हो जाएगा, जिसमें नेक्टर नहीं बन रहा। तो ये मेनली कॉटन बॉलवर्म में इसी नेक्टर को खाने के लिए आ रहा था, लीफ को खाता है तो लीफ को स्मूथ कर दिया, तो ये टिकेंगे नहीं। ठीक, तो कॉटन में एक तो आपका जैसिड है और कॉटन में बॉलवर्म है। वीट में सीरियल लीव्स होती हैं आपकी, बीटल्स हैं, और वीट में स्टेम सॉफ्लाई है। ठीक है, लास्ट जो है हमारा क्या है, मेज है।
मेज के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो मेज में आपका स्टेम बोरर होते हैं, जैसे स्टेम सॉफ्लाई था ना, यहां पर क्या है स्टेम बोरर जो स्टेम में छेदा करके स्टेम को खा जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या किया है, आपने एस्पार्टिक एसिड के कंटेंट को बढ़ा दिया, जिससे इसका टेस्ट जो है क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट आपने शुगर कंटेंट को कम कर दिया और आपने नाइट्रोजन कंटेंट को भी क्या किया है, कम कर दिया। ठीक है, ये जो है क्या है, तो दिस इज प्रिवेंटिंग, ये आपके जो है क्या है आने से स्टेम बोरर को इनके पास आने से क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, तो ये जो है 2 कॉटन में, 2 वीट में और 1 मेज में। कॉटन का जैसिड हो गया और बॉल वर्म हो गया, वीट में बीटल्स हो गया, सॉफ्लाई, मेज में स्टेम बोरर। दीज आर द मॉडिफिकेशन। ये तीनों जो है कैसे मॉडिफिकेशन है, तो ये भी आपके बायो केमिकल मॉडिफिकेशन जो है क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और जो आपके पेस्ट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो हमने आपको देखे हैं, ये कौन कौन से हैं, यानी इनकी कौन कौन सी वैरायटी जो है, तो देखिए इसमें भी जो है आपको 3 दिए हुए हैं, तीनों याद रखना है। सबसे पहला जो है क्या है, ब्रासिका। ठीक है, दैट इज सरसों वाला जो हो जाएगा आपका। ठीक है, ब्रासिका के बाद में फ्लैट बीन्स। ठीक है, और लास्ट में ओखरा, भिंडी आपका जो है यहाँ पर। ठीक है, तो BFO क्या है, याद रखना, सीक्वेंस ऐसे याद रखना, BFO है ना। यहाँ पर है पहला ब्रासिका, फिर फ्लैट बीन, फिर ओखरा जो है आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ब्रासिका के जो है आपका यहाँ पर कौन सा वैरायटी है, तो ये है पूसा गौरव। बीन्स में कितनी, तो 2 हैं, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3। और ओखरा की जो है 2 वैरायटी है, एक है पूसा A4 और पूसा स्वामिनी। ठीक है, स्वामिनी जो है इसका नाम शायद आपका कुछ और लिखा हुआ है, सामिनी करके समयनी करके ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, SA समानी। ठीक है, ऐसे करके जो है देख लेना, इसका एक जो है कुछ ऐसी नाम है, स्वामिनी है या समानी करके कुछ नाम दिया हुआ है। सिंपल अपन को नीट के हिसाब से देखेंगे तो ये गौरव सेम 2 सेम 3 में A4 ग्रेड मिलता है, किसके कारण है, समानी के कारण। याद करने का तरीका, BFO में गौरव को सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में सामिनी के कारण जो है क्या हो रहा है, A4 ग्रेड मिल रहा है। तो ये लाइन से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब गौरव जो है किससे जो है रेजिस्टेंट है, तो गौरव के पास एफिड नहीं आते। फ्लैट बीन में यहां फिर से एफिड, फिर जैसिड और फ्रूट बोरर नहीं आएंगे। फिर फ्रूट बोरर को नीचे ले लो, तो फ्रूट एंड स्टेम बोरर याद हो जाएगा, एफिड, फिर एफिड जैसे फ्रूट बोरर, फिर फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर जो है, इनसे जो है क्या है रेजिस्टेंट जो है ये वैरायटीज होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट इसका जो है दैट इज डिजीज रेजिस्टेंट हमने देखा, फिर है पेस्ट से रेजिस्टेंट वाली ये वैरायटीज है। क्वेश्चन कैसे बने, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ ओखरा, तो ये पूसा, सामिनी एंड A4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर प्रभनी क्रांति भी लिखा रहेगा, लेकिन प्रभनी क्रांति इंसेक्ट नहीं है, प्रभनी क्रांति किससे है, तो ये आपका वायरस से है। ठीक, सिमिलरली मैच द कॉलम भी बन के आ सकता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि पूसा शुभ्रा जो है ये किससे रेजिस्टेंट है और किसकी वैरायटी है, कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे, है ना। चलिए, थैंक यू।